हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हर दिन सुबह 6 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ आप जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कि कौन सी वीडियो को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ओके, तो आज भी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज, द Lok Sabha has passed the Tribhuvan Sarkari University Bill 2025. The first cooperative university will be established in Gujarat. जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो एक बिल पास की है, जो बिल का नाम क्या है आपको याद रखना है, त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। इस बिल के तहत एक जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका नाम है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? गुजरात में। और कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश होने में ये पहली कोऑपरेटिव जो यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? गुजरात में। तो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकती है? देखिए, ये जो पहली बात जो आपको पूछेगा कि पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट पे एस्टेब्लिश हुई थी, आपको बताना है गुजरात। ओके, उसके बाद आपको पूछ सकता है जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो कौन सी बिल के तहत हुई थी, तो आपको याद रखना है त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। इस बिल के तहत ये एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ओके, जो द बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा हैज लॉन्च्ड स्वागत ई मोदी कैंपेन एमिंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल किट्स टू 32 lakhs underprivileged Muslim across the country ahead of Eid. ओके, यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज जो मुस्लिम है उनको जो स्पेशल किट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, और कौन सी कैंपेन के तहत? स्वागत ई कैंपेन के तहत। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकती है जो मुस्लिम को जो अंडर प्रिविलेज मुस्लिम थे उनको जो स्पेशल किट जो दिया गया था बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के तरफ से, वो कौन सी कैंपेन के तहत दिया गया था और आपको बताना है स्वागत ई मोदी कैंपेन के तहत। ओके, और पूछ सकती है जो द बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जो कौन सी कैंपेन लॉन्च की थी, तो आपको ये भी बताना है स्वागत ई मोदी जो कैंपेन। ओके, तो आपको ये हर तरह के क्वेश्चन से आप जो प्रैक्टिस करके आपको जानना है। ओके, जो न्यूज़ से किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं।
ओके, देखिए, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फास्ट इंडिजिनियस मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग MRI machine set to be installed at the ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पर जो इंडिया खुद का जो MRI मशीन जो मेडिकल में यूज होता है वो बनाया है, और इसको टेस्ट जो ये पहली बार कहाँ पर ये चालू होगा, तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि एम्स दिल्ली में इसका पहला जो चालू होगा। ओके, पहले ये वहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है जो फास्ट इंडिजिनियस MRI मशीन जो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, तो आपको याद रखना है एम्स न्यू दिल्ली में। ओके, एम्स न्यू दिल्ली में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। The Parliament has passed the Disaster Management Amendment Bill 2024 with the Rajya Sabha approving it today. The bill amends the Disaster Management Act 2025। यहाँ पर एक बिल पास किया गया है, और कौन सी बिल, ये न्यू बिल नहीं है, ये एक बिल को रिप्लेस करके इसको बिल जो पास किया गया है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछती है कौन सी बिल ने रिप्लेस किया है, तो आपको सिंपली याद रखना है जो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को ये रिप्लेस करके जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल 2024 आई है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल एक्ट 2025 किसको रिप्लेस करके आई है, इसको किसने रिप्लेस किया, कौन सी बिल ने, तो आपको याद रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2024। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बॉयलर्स बिल। ओके, बॉयलर्स बिल 2024 with the Lok Sabha approving it. The bill repeals the Boiler Act 1923। फिर से एक बिल पास हुई है, जो कौन सी बिल, जो बॉयलर बिल 2024, ये किसको रिप्लेस करके आई है, बॉयलर एक्ट 1923। ओके, तो आपको यहाँ पर सिंपली याद रखना है जो बॉयलर्स एक्ट 1923 इसको किसने रिप्लेस की है, तो आपको याद रखना है बॉयलर्स एक्ट बिल 2024। ओके, तो आपको ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछती है, तो आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन सी बिल किसको रिप्लेस करके आई है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए, इंडिया रेसलर सुनील कुमार won the bronze medal in the 87 kg Greco-Roman category of Asian Wrestling Championship in अमन जॉर्डन। ओके, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रहा था, जॉर्डन में, और वहाँ पर इंडिया की जो रेसलर सुनील कुमार, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल की है, और कौन सी कैटेगरी में, 87 kg ग्रेको रोमान कैटेगरी में ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल की है। तो आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकती है जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो जॉर्डन में हो रहा था 2025 में, इसमें इंडिया से किसने ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, तो आपको बताना है सुनील कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है, सुनील कुमार। और ये भी पूछ सकती है जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप
2025 जो जॉर्डन में हो रहा था उसमें जो सुनील कुमार को कौन सी मेडल मिली थी, तो आपको याद रखना है ये ब्रोंज। कौन सी मेडल? ब्रोंज। तो आपको ये ध्यान रखना है। और वेन्यू भी याद रखना है, कहाँ पर? अमन, जॉर्डन। यहाँ पर सुनील कुमार ने ब्रोंज मेडल जीती। तो आपको ये सब बात याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? द इंडियन मेंस टीम बैग्ड गोल्ड मेडल डिफीटिंग जापान इन द ISTAF स्पीक टक्रो वर्ल्ड कप 2025 इन द वुमेन्स कैटेगरी द इंडियन टीम वॉन द ब्रोंज। ओके, तो यहाँ पर फिर से एक चैम्पियनशिप हो रहा है जिसका नाम है ISTAF स्पीक टक्रो वर्ल्ड कप 2025, जिसमें जो इंडिया की मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीती है। ओके, और वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीती है और वुमेन्स टीम ने कौन सी मेडल जीती है? तो आपको याद रखना है ब्रोंज। ओके, तो आपको ये सिंपली याद रखना है। तो एग्जाम में आपको पूछ सकती है जो ISTAF स्पीक टक्रो वर्ल्ड कप 2025 हो रहा था, इसमें इंडिया की मेंस टीम कौन सी मेडल जीती है? तो आपको बताना है गोल्ड मेडल। और इसमें जो इंडिया की वुमेन्स टीम कौन सी मेडल जीती है? आपको बताना है ब्रोंज मेडल। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अमित रोहिदास। ओके, अमित रोहिदास आज ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस अवार्ड हॉकी इंडिया परगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर 2024। ओके, यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है अवार्ड की नाम क्या है। जो हॉकी इंडिया परगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर 2024। ओके, ये अवार्ड किसको मिली है? अमित रोहिदास को। किसको? अमित रोहिदास को। तो एग्ज़ाम के लिए आपको अवार्ड का नाम और ये किसको मिली है ये आपको याद रखना है। तो पहली बात, अवार्ड का नाम क्या है? हॉकी इंडिया परगत सिंह अवार्ड फॉर किस लिए? डिफेंडर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। किसको मिली है? तो आपको याद रखना है अमित रोहिदास। किसको? अमित रोहिदास। तो आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, इंडिया विल नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्ट ए मेजर नावल एक्सरसाइज कॉल्ड AI Kimi. Okay, AI Kimi with 10 African countries including Tanzania and Comoros, Djibouti, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles and South Africa. तो यानी कि जो इंडिया एक नावल एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है जिसका नाम है, आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है AI Kimi। ओके, ये जो एक्सरसाइज 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में होगा, इंडिया और 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में होगा। और ये कौन कौन है आपको ध्यान रखना है? तांजानिया, कोमोरोस, डिजिबूटी, इरिट्रिया, केनिया, मडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीचेल्स एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि जो इंडिया जो फर्स्ट टाइम जो नावल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जो 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, उस जो एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है AI Kimi। ओके, तो ये एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ये आज क्लास का आखिरी न्यूज है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क इन लखनऊ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंडिया का
फास्ट नाइट सफारी, जो नाइट सफारी इनिशिएटिव शुरू करना जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क इन लखनऊ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पूछ सकती है जो इंडिया फास्ट नाइट सफारी कहाँ पर शुरू हुई है, कौन सी स्टेट में, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ओके, और क्या पूछ सकती है, जो देखिए जो कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। ओके, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये पहला कहाँ शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में। और जो कुकरेल जो ये जो पार्क का नाम क्या है, कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क, ये कहाँ पर है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यदि हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करिए। ओके, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।